अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। लॉकडाउन पे भी बात करेंगे, दूसरे इशू पे बात करेंगे। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। डॉक्टर फुरकान, ये स्टोरी आपने देखी होगी। वो बीमार थे, आइसोलेशन में थे। जब जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर नहीं मिला उनको पूरे कराची में। मिसेस डॉक्टर फुरकान की मिसेस हमारे साथ हैं। ज़रा उनसे ये देखते हैं, क्योंकि हमें बार बार ये बताया जाता है कि वेंटिलेटर्स काफ़ी हैं, मरीज बहुत कम है वेंटिलेटर्स पर, फिर वेंटिलेटर गए कहाँ? मिसेस फुरकान, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, ये बताइएगा कि जरा ये स्टोरी तो बताएं, क्योंकि हमें बार बार ये कहा जाता है सिंध की तरफ से कि हमारे पास तकरीबन 300 वेंटिलेटर्स हैं। इस वक्त सिर्फ 17 से 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आपको क्यों वेंटिलेटर नहीं मिला पूरे कराची में? मुझे नहीं पता। सुबह इंडस में फोन किया तो उन्होंने कहा कोई बेड खाली नहीं है। इनकी भतीजी ने बताया कोई बेड खाली नहीं है। फिर उसके बाद हमने दोबारा जब हमने वहाँ आगा खान में किया, आगा खान वालों ने इनके फोन लेके जब उनको पता चला कि पॉजिटिव है, उन्होंने कहा हमारे पास फोन है, हम किसी को भी नहीं लेते। उन्होंने बंद कर दिया। फिर हमें कहा गया कि सूट चले। फिर मैं इनकी भांजी ने भतीजी ने कहा कि नहीं आप नहीं जाएगा, इनको अकेले भेजें। इनको मैंने अकेले भेजा है। वो घुमाता रहा, मन वाला घुमाता रहा। फिर घर लेकर आया, फिर ये गिर गए, बेहोश हुए। फिर मैंने उठा के इनको स्ट्रेचर पे डाला। फिर मेरा भाई बेटी आ गई, उन्होंने उठाया, लेकिन उस शख्स ने हाथ नहीं लगाया। तो आप जब हॉस्पिटल गए मैम, तो क्या बताते रहे आपको कि वेंटिलेटर्स है ही नहीं? नहीं, वेंटिलेटर नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं है, भरा हुआ है। हमारे पास जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, भरा हुआ है। लेकिन ये तो हमें तो कहा जाता है कि इस वक्त ये सीएम साहब ने भी कहा, मुख्तलिफ फोरम्स पे कह रहे हैं कि 300 के करीब वेंटिलेटर सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम जहाँ गए सब पे वापस हम हर जगह हम आधा 1.5 घंटा यहाँ खड़े रहे। वहाँ भी किसी ने नहीं लिया। फिर हम वापस घर आए, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया, मेरी गोद में दम तोड़ दिया। सो आपने सब हॉस्पिटल्स चेक कर लिए? सब जगह से अमन वाला घुमा के ले आया। आखिर में वो बहुत गुस्सा कर रहा था। फिर इन्होंने कहा कि हम मुझे मार डालेंगे, मुझे घर ले चलो, मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं बच जाऊंगा। लेकिन बेचारे खत्म हो गए। और मैम, सिंध हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे कि हुआ क्या था? नहीं, हमने सबको माफ किया, अल्लाह के लिए माफ किया। मेरी बच्चों का अल्लाह है सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर। और आप ये कह रहे हैं कि तमाम तर हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी आपको ये कहा गया कि बेड नहीं है अवेलेबल, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है? उन्होंने कहा सब भरा हुआ है, हम नहीं लेंगे, सब भरा हुआ हम नहीं लेंगे, बिल्कुल खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। और कोई डॉक्टर ने देखा उनको? किसी डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट के लिए देखा जब हॉस्पिटल में गए थे, या एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं आने दिया? नहीं, एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं। मैं उतरी थी एमएससी के पास तो मुझे अंदर कर दिया कि आप ऊपर बैठे, अंदर बैठे। इनको तो निकाला ही नहीं। और ये कितनी देर ही मैडम ये सारा कुछ होता रहा? आधा दिन ये काम चलता रहा सर? तो बस यही हो रहा था बस। और सिंध गवर्नमेंट तो कहती है कि वेंटिलेटर्स थे, या उनका तो बड़ा एक जो अभी तक मेरे सामने उनका मौकफ आया, वो तो मान नहीं रहे कि गलती किसी हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट की है। वो नहीं पता, लेकिन मेरा अल्लाह है, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। मेरा डॉक्टर साहब भी अल्लाह ही पे छोड़ते थे हर बात, मैंने भी अल्लाह पे छोड़ा। मेरी बच्चियों को ही मैंने अल्लाह पे छोड़ा। फैसला अल्लाह ने देख रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ही लेगा फैसला सबसे। और क्या वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जाहिर है मैम इन चीज़ों से हम शायद अगर कोशिश करके सबक सीख सकें ताकि आगे किसी के साथ ना हो। जब डॉक्टर साहब की तबीयत बिगड़ी है तो आपको ये बताया गया, कोई आपने किसी जगह कॉल किया कि आप इस हॉस्पिटल में जाएं, या यहाँ पर आपको जाना है, या इस जगह पे डॉक्टर साहब को एडमिट किया जाएगा? किसी जगह को राब्ता या एम्बुलेंस को मालूम था, या नहीं पता था किसी को कि क्या करना और किधर जाना?
हमने अपनी तरफ से, मैंने डॉक्टर साहब ने फोन किया, मैंने डॉक्टर आमिर को फोन किया, वो बेचारे घर आए, आके उन्होंने देखा, फिर कहा डॉक्टर साहब आपकी हालत सही नहीं है, आप हॉस्पिटल जाएं। तो पूछा हमने कि हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा देखें आप जहाँ, तो इन्होंने कहा मेरी भतीजी है इंडस में, तो मैं वहाँ पूछता हूँ। उससे पूछा, उसने थोड़ी देर बाद का मैं बताती हूँ। फिर मैंने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने फोन किया, उसने कहा कि नहीं चाची वहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली सब भरा हुआ है। फिर हमने फिर आगा खान ने फोन किया, आगा खान वालों ने फोन उठाया, कहा कि हमारे पास कोई जगह नहीं। जब जैसे उनको पता चला कि पॉजिटिव, उन्होंने कहा हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम नहीं ले रहे इसको। वहाँ बंद किया। फिर हमें कहा गया कि आप सूट चले जाए, सूट चले गए। फिर वो वहाँ से घुमाते घुमाते वापस लेकर आया। फिर यहाँ आए, जैसे उतरे ऐसे बेहोश हो गए। अब मैम वो तो खुद डॉक्टर थे, क्या किसी डॉक्टर ने भी इस मौके पर मदद नहीं की? डॉक्टर आमिर सुबह आए थे, लेकिन वो घर में वो क्या कर सकते थे भाई? डॉक्टर आमिर तो आए थे, वो क्या कर सकते थे? मुझे, क्योंकि हमें परेशानी और अफसोस दोनों है। अफसोस तो जाहिर है जो आप बता रही हैं उसका अफसोस है, लेकिन परेशानी ये कि अगर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या उनको ये भी पता नहीं कि उनको जाना किधर है? क्या हॉस्पिटल्स को पता नहीं उनको ट्रीट कैसे करना है? या उनको मुझे कुछ नहीं पता। कल बहुत बेबसी के आलम में चले गए। मैं बहुत बेबस थी, बहुत बेबस थी। देखें, मैं आई एम सॉरी, हम यकीन जानिए कि ये स्टोरी इटसेल्फ इतनी परेशान कुन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक जानी लॉस हुआ, एक जिंदगी गई है, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि हॉस्पिटल्स को क्या करना है, किधर जाना है, कि किसने करना है। या नहीं है, इंसानियत नहीं है। बस मैंने वो अमन वाले को कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ उठा लो, मैं औरत में कैसे उठाऊंगी? उसने कहा नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे। ड्राइवर तो उतर के नहीं आया। और आप जिस डॉक्टर साहब जिस हॉस्पिटल में मैं एक न्यूज स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें काम करते थे, शायद अजीजाबाद में हॉस्पिटल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने भी नहीं, वो बाहर खड़े रहे, खड़ा रखा कि आप दोबारा सूट जाएं, दोबारा सूट चले जाएं। सो आपको घुमाते रहे एक हॉस्पिटल से दूसरे के, इधर से उधर चले जाएं या उधर से उधर चले जाएं? जी बस यही होता रहा। और सरकारी हॉस्पिटल कौन से में गई थी मैम? बस यही जो मैंने आपको हॉस्पिटल बताया। ऐसा यूटी भी वो हुकूमत जब क्रेडिट लेती है तो ऐसा यूटी का भी क्रेडिट लेती है कि वो चला रहे। सूट गए थे, वहीं से इनको वापस किया था। वहां से वापस किया था। मुझे यकीन है कि सब लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हैं जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक शख्स जिसने इस प्रोफेशन की खिदमत की है, आखिर में जब प्रोफेशन की जरूरत पड़ी तो उस प्रोफेशन से ही किसी ने उनकी मदद नहीं की। और हमें तो परेशानी इस बात की है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं थी। आई एम सरप्राइज्ड कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। हमें तो ये बताया जाता है कि हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे जी। आई होप हम इससे सबक सीख सकें कि हमें आगे जो लोग बीमार हैं, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इमरजेंसी केसेस हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, उनको कैसे डील करना है। ये अगर इस तरह की चीजें होंगी, अगर ये हमें या तो बता दें कि आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, इसमें प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये तो रीसेंट बात है। मैं आज अरशद शरीफ साहब गए हुए थे, शायद वो अपने प्रोग्राम में चलाएंगे भी, जो कमेटी में उसकी प्रोसीडिंग्स उन्होंने रिकॉर्ड भी की हैं, और वहाँ पे कहा जा रहा था कि सिर्फ 18 मरीज ऐसे हैं कोविड के जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। ये कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये भी कहा कि 263 एक टीवी प्रोग्राम में कि 263 वेंटिलेटर्स इस वक्त सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सिंध में मौजूद है। 50 और ऐड हो जाने हैं अगले 4 से 6 दिनों में। 263 अगर वेंट्स हैं और सिर्फ 18 लोग वेंट पर मौजूद है, तो बाकी वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? ये इस इंसिडेंट से, जो डॉक्टर फुरकान का इंसिडेंट है, उसके बाद तो ये बड़े सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई इतने वेंटिलेटर्स हैं या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसको बताया नहीं जा रहा कि हॉस्पिटल्स पर कितना प्रेशर है। डॉक्टर कैसर मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा उनसे पूछ लूं। मैं नफीसा शाह